आईएएस की तैयारी कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स एंड माय डियर फैमिली, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्जाम बेस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके इकोनॉमिक्स क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स क्लास में मनी एंड बैंकिंग चैप्टर पर हम अभी बात कर रहे हैं और उसमें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रीजनल रूरल बैंक। आइए पहले सरफेस लेवल पर इसको समझने की कोशिश करते हैं। जब भी आप इकोनॉमिक्स का कोई भी टॉपिक पढ़ें तो कोशिश करें कि उस टॉपिक के हर एक पार्ट को समझ के आधार पर आप क्रैक करने की कोशिश करें, क्योंकि यूपीएससी जो पूछेगा ना, वो जो सब्जेक्टिव टर्म्स में दिए रहते हैं वहाँ से नहीं, बल्कि उसके पीछे के समझ के आधार पर ही पूछता है। वो उसी हिसाब से ऑप्शंस फॉर्म करता है, क्योंकि उसको पता होता है कि बुक्स में क्या चीज़ें दी गई है, तो वो उस चक्कर में नहीं पड़ता, वो अलग से फॉर्म करता है चीज़ों को। तो उस तरीके से देखना पड़ेगा। तो पहले इसके मीनिंग को क्रैक करने की कोशिश करते हैं। रीजनल रूरल बैंक की रूरल एरिया में जो रीजन्स हैं, जो जगह हैं, वहां पर खोला गया एक बैंक। अब अगर सिर्फ इस मीनिंग के बेस पर मैं आपसे सवाल करूं एक, कि रूरल एरियाज में बैंकों की जरूरत क्यों है, क्यों इस रीजनल रूरल बैंक को खोला गया होगा, तो क्या आप उस लेवल पे जाके सोच सकते हैं चीजों को? क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो वहीं से फॉर्म होंगे। अब देखिए, आप गांव, ये रूरल एरियाज मीन्स गांव देहात, आप जानते हैं। तो आप जानते होंगे कि गांव किस तरीके के होते हैं, कि वहाँ पर उतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं। अगर मैं चीज़ों को लेकर बात करूँ, फॉर एग्जांपल हेल्थ फैसिलिटी जो है उतनी नहीं है, एजुकेशन फैसिलिटी उतनी नहीं है, बाकी सर्विसेज भी उतने वहाँ पर नहीं हैं, लोग उतने एजुकेटेड नहीं हैं, काफ़ी कुछ तो इलिटरेट भी हैं। मीन्स एक काइंड ऑफ बैकवर्ड लिविंग है वहाँ पे, और बैकवर्ड काइंड ऑफ पीपल भी पाए जाते हैं। और उनकी सोच भी काफ़ी कुछ उस तरीके से जो है कि अब कंपेयर किया जाए कि अर्बन एरियाज़ के लोगों से, तो एक गैप बड़ा सा पाया जाता है फैसिलिटी एज पर, कि लोगों की जो चीज़ें हैं, फैसिलिटीज़ हैं उनके पास वो भी, और बाकी चीज़ें भी हैं। लेकिन एक चीज़ तो कॉमन है, वहाँ भी लोग बसते हैं और अर्बन एरियाज़ में भी लोग बसते हैं, और लोग हैं तो उनकी कुछ ना कुछ ज़रूरतें तो हैं, कम से कम खाना तो गांव के लोग भी खाएंगे ना। और खाना की मैं बात करूं, खाना वो भी खाएंगे इन द सेंस, कहने का मेरा मतलब है कि मनी रिलेटेड एक्टिविटीज गांव के लोगों को भी करनी पड़ेगी। बिना पैसे के तो काम उनका चल नहीं सकता। लेकिन क्या आप बताइए कि आज के डिजिटल वर्ल्ड में जहां सब कुछ डिजिटल हो रहा है, बिना बैंकों के सर्विसेज के या कोई भी डिजिटल फैसिलिटीज की, बैंकिंग की, क्या सिर्फ वो कैश में ट्रांजैक्शन सारे कर लेंगे? अब उनके बच्चे बाहर गए हुए हैं मान लीजिए कमाने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं वहाँ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी उतनी नहीं होती, तो वो अब ट्रेन बस से आके तो पैसे नहीं देंगे ना अपने जो पेरेंट्स हैं गांव में या जो भी हैं उनको। तो वो तो कोई 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 साधन ढूंढेंगे कि डिजिटली हम भेज दें पैसे, ताकि सब चीज़ें स्मूथ चलती रहे। तो ये जो ज़रूरतें हैं गांव के लोगों को भी, की भी, और उन्हें भी डेवलप करना है, वो भी बातें हैं। तो ये ट्रांजैक्शन स्मूथ होती रहे, इन ज़रूरतों को ध्यान में रखकर रीजनल रूरल बैंक बनाए गए। तो इस तरीके से जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ें तो उनके मीनिंग के आधार पर खुद एक समझ उसकी विकसित करने की कोशिश करें कि क्या क्या हो सकता है, क्या ज़रूरतें होगी, एक प्रैक्टिकल रियल टाइप। और फिर उसको सब्जेक्टिव फॉर्म में देखेंगे तो देखेंगे चीज़ें कैसे कनेक्ट हो जाती है। अब आइए इसको सब्जेक्टिव फॉर्म में देखने की कोशिश करते हैं। तो भाई साहब, रीजनल रूरल बैंक, जरा अपने बारे में कुछ समझाइए हम लोग को सब्जेक्टिव टर्म में। क्या, आइए जरा कुछ सीख लें। पहले तो एम, लक्ष्य क्या है इनका? टू टेक बैंकिंग सर्विसेज टू द डोर स्टेप्स ऑफ द रूरल masses, especially in the remote areas with no access to banking services।
कि बैंकिंग सर्विसेज को रूरल मासेस जो हैं, मतलब गांवों में जो रहने वाले लोग हैं, उनके दरवाजे तक पहुंचा दिया जाए। खासकर उन जगहों पर, उन रिमोट एरियाज में, रिमोट मतलब एकदम दूरस्थ, जहां पहुंचना कठिन हो, जहां, तो उन एरियाज में जहां पे बैंकिंग सर्विसेज हैं ही नहीं। तो ये इसका पर्पस है। तो देखिए, जो चीजें हमने समझी उससे चीजें कनेक्ट हो रही हैं, यानी क्योंकि कितने भी रिमोट एरियाज में आप कहीं भी रह रहे हो, अगर लोग वहां बस रहे हैं तो उनको मनी की जरूरत तो पड़ेगी, मनी ट्रांजैक्शन की जरूरत पड़ेगी। और आज के वर्ल्ड में बिना बैंकिंग सर्विसेज के मुश्किल है। अब घर में पैसे खत्म हो गए, गांव में पेरेंट्स हैं, माने रह रहे हैं, पैसे खत्म हो गए, पैसे की जरूरत है, बच्चे को बोला कि पैसे भेजो। अब सोचिए, मान लीजिए वो दूर में रह रहा है, उसको आने में 2 या 3 दिन लग जाएंगे। अगर वो डायरेक्ट आए तो 2-3 दिन में तो समझिए कि क्या से क्या हो सकता है। भूख लगेगी, बीमार पड़ सकते हैं, ना जाने क्या हो जाए आते आते। और फिर पता चले ये गाना गाना पड़ जाए कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बस उसके लिए ड्यूटीज, क्या ड्यूटी दी गई हैं कि आपको क्या क्या फर्ज निभाना है। टू प्रोवाइड क्रेडिट टू द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। हमने बात की कि गांव में उस तरीके के लोग भी होते हैं, बैकवर्ड कट काइंड के। तो at concessional rate of interest who previously depended on private money lending। अब एक और बात है कि एक टाइम ऐसा भी था जब गांवों में बैंकिंग सर्विसेज नहीं थी। तो उस टाइम उनका काम कैसे चलता होगा कि पैसे की जरूरत पड़ गई अगर किसी सूरत में, तो जिसके पास है उसके पास जाएंगे। तो ऐसे कौन लोग होते थे? मनी लैंडर्स लोग, साहूकार लोग, जमींदार लोग, जिनके पास बहुत पैसे होते थे, तो वो लोन देते थे। आप सुनते होंगे कि किसान लोन लेते हैं, प्राइवेट मनी लैंडिंग कर लेते हैं। अब उनको पता है कि इनके घर में पैसे नहीं हैं, कमाने वाला बड़ा दूर है, हुजूर को आते आते बहुत देर हो जाएगी, लेकिन इनको तो जरूरत है, या फिर पैसे ही नहीं है, कब उनका कोई सोर्स ही नहीं, इनको तो चाहिए। तो वो खच्चर चोट्टे किस्म के लोग बड़े इंटरेस्ट चार्ज करते थे कि लूटो इनको, लूटो लूटो रे साजना। खूब लूटते थे। मतलब पैसे दिए 10 रुपए, इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं 20 रुपए। जितना पैसे नहीं देते तो उससे ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते थे। तो खूब बदमाशी करते। दूसरी ये बात कि गांवों के लोगों की उतनी कमाई नहीं हो पाती है, तो उन्हें जो है, अगर मान लीजिए जो शहरों में बैंकिंग सर्विसेज, जो शहरों में रहने वाले लोग हैं, वो जिस कॉस्ट पे बैंकिंग सर्विसेज अफोर्ड कर सकते हैं, वो गांव के लोग नहीं कर सकते। तो उनकी हर जरूरत का ध्यान रखना होगा। उसी को ध्यान में रखते हुए इनको इनको ड्यूटी दी गई कि जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी के गांवों में, उनको पैसे प्रोवाइड करने हैं कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, कि कम इंटरेस्ट पे देना है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर रहे हैं उन खच्चर चुट्टों की तरह साहूकार लोग जो चार्ज करते हैं। उनको कंसेशनल रेट पे इंटरेस्ट पे पैसे प्रोवाइड करने हैं। वो प्रीवियसली डिपेंडेड ऑन प्राइवेट मनी लैंडिंग, जो पहले जो है, जो लोग प्राइवेट मनी लैंडिंग पे डिपेंड करते थे, उनको अब बैंकिंग सर्विसेज हम प्रोवाइड करेंगे। जैसे ही ये रूरल, रीजनल रूरल बैंक आए ना, तो उन लोगों का बैंड बजने लगा। अरे यार, कितना कमाई हो रहा था, कहाँ से ससुरा सरकार जो है बैंकिंग सर्विसेज खोल दी गांवों में, अब हम लोग का क्या होगा। तो ये जो बिचौलिए होते हैं ना, इनका बैंड बजने लगा इससे। तो उनको, तो उन पे काफ़ी चीज़ें भी आई। अब तो देखिए गांवों गांवों में बैंकिंग सर्विसेज आ गई हैं, तो उसी पर ज़्यादा जाते हैं वो लोग। पहले जाके उनके पैर पकड़ते थे, अब नजर आते हैं तो चल निकल, मुंह दूस के निकल जाते हैं कि पेटुल्ला, खाली पेट बढ़ा, हम लोग का पैसा से पेट बढ़ा लिया है, एक को सही कर्म तो जीवन में तुम किया नहीं, अब ऐसे ही अपना पेट लेके पड़े रहो, कोई तुम्हारे पास नहीं आएगा। दूसरा, टू मोबिलाइज रूरल सेविंग्स एंड चैनलाइज देम फॉर सपोर्टिंग प्रोडक्टिव एक्टिविटीज इन द रूरल एरियाज। कि जो गांवों में जो सेविंग्स लोग करते हैं, पैसे बचाते हैं, उनको मोबिलाइज करना है। जब नया नया बैंकिंग सर्विसेज, मान लीजिए कोई भी नई चीज आएगी, तो इतना ज्यादा विश्वास, इतना जल्दी विश्वास करना आसान नहीं होता। उसी तरह ये भी आए, तो
लोगों में था कि बैंकों में हमारा पैसा क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो शुरू में ये ट्रेंड था कि जो पैसे होते हैं अपने पास ही रखो सँभाल के अलमीरा में। अब बड़े-बड़े उस समय गाँव में अब लकड़ी वाले अलमीरा हुआ करते थे, उनको चाबी से खोल के चाबी निकाल के कमर में खोस के रखती थी हमारी माताएँ-बहनें। तो कहा कि ये जो कमर में खोस के रखती हैं चाबी, इससे ज़रा दरवाज़ा खोलिए, उन पैसों को ज़रा बैंकों में लाइए, तो ज़्यादा फिर उसके बदले में और कुछ भी आपको क्रेडिट मिलेगा, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो जो पड़े हुए थे सेविंग्स गाँवों में, उनको मोबिलाइज़ करना मतलब उनका उपयोग करना, एक तरह से कहिए फैलाना उनको, एंड चैनलाइज़ देम फॉर सपोर्टिंग प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ इन द रूरल एरियाज़। और उनको चैनलाइज़ करना मतलब उनका प्रयोग करना कहाँ? गाँवों में प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ करने में। गाँवों में जो फैसिलिटीज़ नहीं हैं, जिससे कि गाँव के लोगों को रोज़गार मिल सकती है या और भी सुविधाएँ मिल सकती हैं, उनमें उन सेविंग्स का प्रयोग किया जाए, गाँवों में शिक्षा पहुँचाया जाए, स्वास्थ्य के फैसिलिटीज़ पहुँचाया जाए, और भी खेती को बढ़ावा दिया जाए या और भी कई चीज़ें हैं। तो उस जो सेविंग्स को आपने वैसे रखा है, आप बैंकिंग सर्विसेज़ की मदद से गाँवों में प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ करेंगे, जिससे आप ही को फ़ायदा होना है। तो ये पर्पज़ था रीजनल रूरल बैंक का। तो देखिए, सब्जेक्टिव टर्म में जो चीज़ें हैं, पहले आप अपना एक थोड़ा-सा उस पर सोच डेवलप कर लेंगे ना, तो कनेक्ट करना आसान हो जाए। होता क्या है कि हम फिर जुड़ जाते हैं टॉपिक से, कि अरे हमने ये सोचा है, इससे मिली हुई चीज़ें हैं या नहीं? तो फिर आप ढूँढते हैं, गहराई से ढूँढते हैं, तो चीज़ें और समझ में आने लगती हैं। तो फ्रेंड्स, आज यहीं रुकते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक को समझेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखें, अपनों का भी ध्यान रखें। फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। नमस्ते जी।